हेलो नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रव्या एकेडमी के अंदर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय के जो इंग्लिश की क्लासें हैं वो नहीं चल रही थी। आज शुरुआत करते हैं। जो 10th की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो भी नज़दीक हैं, तो आप लोगों का साथ और सहयोग को देखते हुए हम लोग जो हैं इंग्लिश की सीरीज़ को भी लगातार कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रहेगी, मददगार रहेगी। तो आइए आज हम सीखते हैं जो राइटिंग का पार्ट है, लेटर राइटिंग, उसको हम सीखते हैं आज। तो लेटर कैसे लिखते हैं, किस तरह से उसका यूज जो है फॉर्मेट है, उसके बारे में अपन आज जानना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का, और जो इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अभी स्वागत की ही अगली कड़ी में हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, और राइटिंग जो पार्ट है, लेटर राइटिंग को हम शुरुआत करते हैं। आइए लेटर राइटिंग, हम जो टॉपिक है हमारा आज का वो है विद्यार्थियों लेटर राइटिंग। क्या है? लेटर राइटिंग। ठीक है, इस लेटर राइटिंग के अंदर अपने को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपन देखना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है कि लेटर को लिखते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। 2-4 बातें हैं उसका मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या बातें हैं वो देखते हैं कि जो लेटर लिखना है वो किस बारे में लिखना है, इसके बारे में अपने को मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो हमारे जो मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से हो या ना हो, लेकिन एग्जाम वाला प्रश्न अपने को दे देगा, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा आएगा कि आपको इस बारे में लेटर लिखना है। ठीक है, तो हमारे दिमाग वाला जो है नहीं चल करके एग्जाम के जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न को देखते हुए अपने को उस प्रश्न के अंदर जो दिया हुआ है उसका ध्यान रखना है कि इस प्रश्न के अंदर किस बारे में लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि जो लेटर अपन लिखना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, जो है स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके अंदर क्या करना चाहिए भैया? स्पष्ट भाषा का, मधुर जो स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके उसके अंदर लिखना चाहिए। तीसरा जो हमें ध्यान रखना है, जो लेटर जो प्रयोग कर रहे हैं वर्ड होते हैं वो शॉर्ट एंड ब्रीफ होने चाहिए, आपके अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, ताकि सामने वाले को लगे हाँ यार ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद में जो है उस लेटर के अंदर हम जो लिखते हुए लेटर को भावुक नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है भाई? इमोशनल या भावुक नहीं बनना है, अच्छी तरीके से उस लेटर को लिखना है। इस बातों का आपको अपने जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं कि अपन लेटर की शुरुआत कहाँ से करेंगे। ठीक है, लेटर की शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले जो आता है, यानी जो बातें थी वो आप वीडियो के अंदर मैंने बताई है, वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी जो हम देखेंगे उस सबसे पहले रहेगा आपका सेंडर। क्या रहेगा भाई? सेंडर रहेगा सबसे पहले, है ना। ये सेंडर हो गया। ये सेंडर कौन होता है? ये पत्र भेजने वाला होता है। कौन होता है भाई? जो सेंडर है वो जो लेटर भेजने वाला, यह मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, पत्र भेजने वाला कौन होता है? पत्र भेजने वाला। यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा जाएगा। ठीक है, किसका लिखा जाएगा? जो पत्र भेज रहा है। जैसे आप एग्जाम के अंदर उत्तर दे रहे हैं तो उसका जो पत्र के अंदर जी आपको प्रश्न के अंदर दिया हुआ है तो आप वो एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जो है, इसके बाद में सेंडर के बाद में आपको एक लाइन हमेशा ब्लैंक रखनी है कॉपी के अंदर। क्या करना भाई? एक लाइन आपको ब्लैंक रखनी है। उसके बाद में आपको दूसरा जो पॉइंट लिखना है वो होगी आपकी डेट। क्या रहेगी भाई? डेट, यानी दिनांक। जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है उस तारीख को आपको, अगर प्रश्न के अंदर दिनांक दी हुई है तो आप उस दिनांक को लिख लेना। अदरवाइज आप जो है जिस तारीख को एग्जाम है उस तारीख को आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, जैसे इंग्लिश का पेपर होगा जिस भी तारीख को होगा, 15 दिसंबर को हो, 14 दिसंबर को हो, तो वो आपको यहाँ पे दिनांक डाल देनी है। तो ये आपकी हो जाएगी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका डेट। तीसरी बार यहाँ पे फिर आपको ब्लैंक लाइन रखनी है। क्या रखनी है भाई? ब्लैंक लाइन रखनी है। उसके बाद में आपको जो है तीसरा पॉइंट लिखना है वो लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर। जो तीसरा पॉइंट होता है लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर, यानी आप एक दिन के अंदर, माना कि आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस के अंदर आप कोई लेटर भेज रहे हैं तो 10 लेटर एक साथ भेज
किसी किसी को भेज रहे हैं तो आपको लेटर जो नंबर या रेफरेंस नंबर डालने चाहिए, ताकि जो है आपको पता रहे कि किस लेटर को कहाँ भेजा गया है। यहाँ पे लेटर वो गुम हो गया है तो 7 नंबर वाला लेटर कहाँ गया है, तो उसको देखने के लिए अपन जो है ये अपनी सुविधा के लिए रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर डालते हैं। इसका कोई मुख्य रोल नहीं है, अगर ये लिखे तो भी ठीक है और नहीं भी लिखें तो भी ठीक है। तो चलो विद्यार्थियों, हम जो देखेंगे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ तो आपको लेटर नंबर डालने हैं, है ना। यहाँ पर आपको जो है रेफरेंस नंबर डालने हैं, रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर के बाद में जो आपको क्या करना है, वापस आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। क्या करनी है भाई, ब्लैंक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में एक और लाइन जो आपको लिखनी है वो यहाँ तो आपको यहाँ पे एक आपको दिया जा रहा है डेजिनेशन। क्या दिया जा रहा है, डेजिनेशन नेम, डेजिनेशन नेम। उसके बाद डेजिनेशन नेम या एंड उसके साथ में कंप्लीट एड्रेस, डेजिग्नेशन नेम या कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। ये भी आपको लिखना है, डेजिग्नेशन या कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे ब्लैंक लाइन होगी, यहाँ पे जो है डेजिग्नेशन नेम या कंप्लीट एड्रेस। ये क्या होता है, ये जो पत्र है ये कहाँ पे जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो होगा पत्र भेजने वाले का पता। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रव्या एकेडमी। क्या लिख ले हैं, प्रव्या एकेडमी, ठीक है। ये हो गया पत्र भेजने वाले का। एड्रेस क्या होगा, भगत की कोठी, पीली टंकी के पास, जोगमाया कॉलोनी। ये हो गया आपका सेंडर, यानी जो भेजने वाले हैं उसका पता हो गया, यानी भगत की कोठी है। हमारी जो प्रव्या एकेडमी कहाँ पे है, भगत की कोठी नियर पीली टंकी, नियर पीली टंकी, पीली टंकी जोधपुर, नियर पीली टंकी जोधपुर। ये जो है पार्ट रहेगा ये सेंडर का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एड्रेस लिखेंगे वो किसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस। माना कि जो है प्रव्या एकेडमी के यहाँ पे कोई बाहर से बुक मंगवानी है, तो उस बुक की जो है सेल्स करने वाले जो प्रतिष्ठान है उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। माना कि सेकंड हैंड बुक लिख सकते हैं, सेकंड हैंड बुक जालोरी गेट, है ना, सेकंड हैंड बुक जालोरी गेट। ये हो गया जालोरी गेट, ये ना। ये जो है कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे जालोरी गेट कौन सी रोड पे है, जो दुकान जो सेकंड हैंड बुक कंपनी है ये कहाँ पे है, इसका जो है लिखना है। उसके बाद में डेजिग्नेशन, इसका क्या है, आप डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, डेजिग्नेशन यानी पोस्ट। यहाँ पे सेकंड हैंड बुक के मैनेजर को लिख सकते हैं अपन, तो अपन ऊपर क्या लिख लेंगे, द मैनेजर। क्या लिख लेंगे भाई, द मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रहेगा एड्रेस, ये रहेगा जिसके पास में पत्र जा रहा है, ठीक है। याद रखना, जिसके पास में पत्र जा रहा है, ये प्रश्न के अंदर दिया हुआ आएगा, ठीक है। तो ये जिसके पास में प्रश्न जो है पत्र जा रहा है, लेटर जा रहा है, ये वाला एड्रेस तो वो रहेगा, ये वाला एड्रेस सेंडर का रहेगा, ठीक है। इस दोनों एड्रेस के अंदर आपको पता जो है यहाँ सेंडर के भेजने वाले का पता, मैं मोबाइल नंबर, दिनांक, जो दिनांक नीचे आ जाएगी वगैरह, पूर्ण पता यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो कंप्लीट एड्रेस जिसके पास में पत्र जा रहा है। नेक्स्ट जो अपनी लाइन रहेगी वो रहेगी आपकी सब्जेक्ट। क्या रहेगी, यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन और है ना, एक ब्लैंक लाइन और है। उसके बाद में यहाँ पे रहेगी आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी किसके बारे में पत्र अपन लिखने जा रहे हैं। माना कि मैंने यहाँ पे लिखा है बुक मंगवाने हेतु, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के अंदर जो है लिखना है जो सब्जेक्ट, यहाँ पे बुक मंगवाने के लिए सेल जो मैनेजर है उनको हमने पत्र जो लिखा है वो सब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट को आपको 2 या 3 से लेके 6 5 तक रख देते हैं। 5 वर्डों के अंदर सब्जेक्ट को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा सब्जेक्ट लिख लें, नहीं, 5 से 6 जो वर्ड के अंदर आपको सब्जेक्ट को लिखना है, या 2 3 या 5 वर्ड हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में रहेगा सैल्यूटेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाला मिटा देता हूँ, है ना, मिटा दूँ।
उसके बाद में आपको बताते हैं सैल्यूटेशन के बारे में, है ना। ये वाला मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद में लिखते हैं सैल्यूटेशन। थोड़ा सा पार्ट इधर रहेगा क्योंकि हमारा बोर्ड जो है उस हिसाब से है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ पे इस वाली पे यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ सैल्यूटेशन। क्या बताता हूँ भाई? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या? सैल्यूटेशन का हिंदी जो होता है अर्थ उसका होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। ये संबोधन क्या होता है? जिसे हम देखते हैं ना डियर सर, क्या लिखते हैं? डियर सर या डियर मैम, के यहाँ मैडम लिख सकते हैं, डियर मैडम। ये दोनों जो वर्ड होते हैं ये अपने आते हैं सैल्यूटेशन के अंदर। अगर हमारे पास में हमने लिखा था मैनेजर, वो तो सर हो गया, है ना, तो उसके लिए हम डियर सर यूज़ करेंगे। या फिर आगे जो है कोई महिला है तो उनके लिए डियर मैडम यूज़ कर लेंगे। नो डाउट यहाँ पे क्लियर आपका, है ना। सैल्यूटेशन के अंदर कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जो है इनके यहाँ पे कोमा का यूज नहीं करना है, ठीक है। कहीं पे भी आपको इस पत्र के अंदर कोमा का यूज नहीं करना है, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि जो टीचर को लगे हाँ इनको अच्छे से लिखना आता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे और ब्लैंक लाइन रखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक और आपको ब्लैंक लाइन रखनी है। उसके बाद में जो है आपने पत्र देखे भी होंगे तो वहाँ पे रख दी है बॉडी। बॉडी यहाँ इससे जिसे कहते हैं अपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी जो जिसके बारे में अपने को लिखना है, बातचीत जो अपने को उसमें बतानी है, वो बॉडी या कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है डियर जो सैल्यूटेशन है उसके नीचे आपको ब्लैंक लाइन रखनी है। ब्लैंक लाइन के नीचे आपको ये जो बॉडी है इसको रखना है, या कम्युनिकेशन जो जिसके बारे में अपन लेटर लिख रहे हैं उसको यहाँ पे जो 3 से 4 लाइन के अंदर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 से 4 लाइन के अंदर लिखनी है पूरी बात जो है। ये यहाँ पे आपको जो हम बता रहे हैं वो है फॉर्मेट, पत्र का जो है ना फॉर्मेट बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 से 4 लाइन के अंदर आपको कम्युनिकेशन यानी आपको जो वर्ड हैं वो वर्ड बनाने हैं आपको यहाँ पे 2 से 4, जो कि जो प्रश्न के अंदर दिए हुए हैं, है ना। तो आगे हम उदाहरण के रूप में समझा देंगे आपको कि कहाँ पे जो क्या वर्ड बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो भी आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आपको इस लेटर का पूरा फॉर्मेट एकदम अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि आपके जो अगर लेटर के 5 नंबर का है तो आपके 3 नंबर तो पक्के आएंगे, ठीक है। 2 नंबर आपको यहाँ पे हो सकता है 1-2 नंबर यहाँ पे काट ले, लेकिन आपके 3 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या रखेंगे? आगे जो रहेगा आपका वो जो है रहेगा आपका एंडिंग, है ना। समाप्ति कैसे करते हैं? एंडिंग, है ना। यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। एंडिंग देखते हैं ना, यहाँ पे एंडिंग रखनी है आपको, है ना। एंडिंग में आप क्या लिखते हैं हमेशा? या तो थैंक यू लिखते हैं, है ना, यही लिखते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ एंडिंग जो होती है आपकी वो किससे होगी? थैंक यू, है ना। ये ध्यान रखना, एंडिंग किससे करेंगे? थैंक यू। यहाँ पे लिख लेंगे थैंक यू या थैंकिंग यू, जो भी आप लिखना चाहते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं, है ना। ये आपकी एंडिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? क्लोज फ्रेजेस कुछ जो होते हैं वो यूज होते हैं आपके। यहाँ पे आपको वापस ब्लैंक लाइन रखनी है, यहाँ पे आपको ब्लैंक लाइन रखनी है, उसके बाद थोड़ी ब्लैंक लाइन रखनी है, या फिर यहाँ पे तो ब्लैंक लाइन नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। इसके जस्ट नीचे आप थैंक यू लिख सकते हैं। उसके बाद में ब्लैंक लाइन रखनी है। ब्लैंक लाइन रखने के बाद में क्लोज फ्रेजेस। क्लोज फ्रेजेस, ये नया नाम कहाँ से आ गया? तो क्लोज फ्रेजेस का मतलब आप लिखते हैं ना, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक वर्ड, क्लोज फ्रेजेस। क्लोज फ्रेजेस, यहाँ पे जो योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली, ये जो वर्ड होते हैं ये यहाँ पे आते हैं ना। इसके आगे यहाँ पे ये लिखना नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉडी भी लिखना है, कम्युनिकेशन भी लिखना है, ऐसा नहीं करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये जिस चीज़ इसके नीचे ये चीज़ आने वाली है, लेकिन ये तो जो है ये सैल्यूटेशन, ये डियर सर या डियर मैडम हो गया। अब बॉडी जो आप लिखेंगे 3 से 4 लाइन वो हो जाएगा। एंडिंग जो आपने थैंकिंग यू लिख लिया ये हो गया। क्लोज फ्रेजेस जो है ये अलग अलग वर्ड है। क्लोज फ्रेजेस हो जाएंगे आप जो योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली जो आप यूज़ करते हैं, योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, ये जो वर्ड होते हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ योर फेथफुली भी यूज़ होता है आपके, है ना, फेथफुली।
ये वाला भी अपन यूज़ करते हैं। तो योर सिंसियरली या योर फेथफुली ये हो जाएगा आपका एंडिंग के नीचे। उसके बाद में क्या लिखना है, उसके बाद में जो होता है क्लोजर होगा, सेंडर का नाम लिख लेना, सेंडर के नाम के बाद में क्लोजर हो जाएगा। सेंडर का नाम किसने भेजा है उसका नाम लिख लिया, उसके बाद में क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पूरा लेटर का फॉर्मेट रहेगा, है ना, ये लेटर का फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद में बिजनेस लेटर में होता है क्या है कि जो भी कोई छूट जाता है तो वो अपन नीचे डाउन में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर अपन देखें तो हम जो है नीचे यहाँ तक ही रहेगा, योर सिंसियरली या फेथफुली, इतना लिख लिया तो आपके जो है पूरे 3 या 3.5 4 नंबर जो भी आपके आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा जो लेटर था उसका फॉर्मेट था। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे बता दिया है, लास्ट एंक्लोजर तक मैंने बता दिया है कि कैसे क्लोजिंग करनी है। उसके बाद में क्लोज फ्रेजेस के रूप में आपको फेथफुली या सिंसियरली 2 वर्डों का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का नाम है तो आप उसके लिए सिंसियरली यूज़ कर लेना, और अगर नाम नहीं है तो उसके लिए फेथफुली, यानी यहाँ पे डियर सर था तो आप डियर जो है योर फेथफुली यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी का नाम मोनू सोनू कुछ भी होता, यानी सैल्यूटेशन के रूप में अगर किसी का नाम है तो आप उस क्लोज फ्रेजेस के अंदर आप क्या करेंगे, योर सिंसियरली का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू, आपने जो वीडियो हो उसको अच्छी तरीके से देखा, लाइक और सब्सक्राइब अच्छी तरीके से करना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।